हेलो। हाँ ठीक है, अब हो रहा है। तो अब ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अभी तक सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स में जो हमने बेस बनाया था कल, जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ तक कि पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसको रिवाइज कर लेंगे। आपको कोई डाउट्स हो सकते हैं तो, क्योंकि वो टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि हम एक ही क्लास में उसको कवर कर दें। ठीक है, एक नई चीज़ है आपके लिए, है ना, डिफरेंट आपके लिए सर्किट है। क्योंकि अभी तक हमने केवल बैटरी और एक सिंगल बल्ब के बारे में ही अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है कि नहीं? तो अभी क्योंकि ये सर्किट आपके लिए नया है और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो दोबारा से हम थोड़ा सा और इन डेप्थ व्यू में एक ही चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको और भी क्लैरिटी इसके बारे में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे, ये हमने क्या यहाँ पे लिया है, एक ये दिस इज कॉपर वायर, राइट। तो इस कॉपर वायर में आपने ये बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जरा मुझे बताइएगा। वेरी गुड, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बड़ा सा बना दें। यहाँ पर अभी हम एक अमीटर लगा देते हैं। देखिए ये भी देखिए, हाँ एक चीज आप कहेंगे कि सर ये इससे भी करंट मेजर होता है और एक ये भी है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये दोनों ही अमीटर हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये बीच में ये कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये एक तरह से ये क्या करता है, ये सेंसर है। ठीक है, तो ये किसी भी वायर के ऊपर आप लेके जाएंगे ना, यहाँ से सेंसर को उठा के, तो वो मेजर कर लेगा। तो उसके लिए बीच में लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत हाईटेक, आप जानते हैं कि हमारे जो भी चीजें हैं बहुत हाईटेक हो गई हैं, तो इसलिए आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, आप पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर वायर के पास लेके जाएंगे ना, तब भी वो एम्पियर मीटर, उसके एम्पियर कितना करंट आ रहा है वो भी बता देगा वो। ठीक है, जनरली एसी में आप यूज करते हो, वो पर्टिकुलर जो होता है, आप वायर के पास उसे लेके जाते हो अमीटर को, और फिर वो ऐसा सेंस कर लेता है। ठीक है, अभी हम अपने सर्किट में ये लगाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये आपने कहाँ लगा, कैसे लगाया है, ये सीरीज में लगाया है। ठीक है, कैसे है ये, सीरीज में। ठीक है, अभी कितना एम्पियर है बताइए, कितना एम्पियर सेंस हो रहा है बताइए, आपको दिख रहा है ना? वेरी गुड, जीरो, जीरो एम्पियर, राइट। ये अभी जीरो एम्पियर है। ठीक है, और अभी हम जो है यहाँ पर आप क्या कनेक्ट करेंगे, आप जानते हैं, एक बल्ब। ठीक है, तो बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं। अब अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जनरली ऐसा बल्ब है जिसमें कोई भी पोलैरिटी, क्या बेटा? हाँ कर लेंगे, फोर बल्ब यूज करेंगे, हम सीरीज सर्किट बना रहे हैं ना। तो फोर बल्ब आप ले लीजिए, फोर भी लेंगे। ये देखिए, आप फोर ले लीजिए, जितने चाहो आप ले लो। आप इसमें बहुत सारे भी कनेक्ट कर सकते हो। आपने कहा फोर, मैं फाइव कनेक्ट करके दिखा दूंगा। फोर भी ले लीजिए, चलिए पहले फोर ले लेते हैं, फिर फाइव भी ले लेंगे। ठीक, अच्छा इसको ऐसा करते हैं ना, इस सर्किट को थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं कि ये चीज जो है, क्योंकि ज्यादा लेंदी हो रही है, तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे, थोड़ा सा आपको आसानी से दिखाई देगा ये। चलो मैं कोशिश करता हूँ, फोर बल्ब इतनी छोटी जगह में आ नहीं पा रहा है, समस्या ये आ रही है। हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, बात तो वही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? अभी रुकना बेटा, इसको मैं जैसा आपने कहा है वैसे ही बना देता हूँ। है सीरीज सर्किट ही, थोड़ा सा इसका हम लुक चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो सीरीज सर्किट में ज्यादा नम बल्ब जब हो जाएंगे ना, तो आपको कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, इसलिए मैं इसको वायर का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे अब मैंने क्या लगाया, एक, आपने कहा सर एक बल्ब लगा दीजिए, ये लगा दिया फर्स्ट बल्ब। ठीक है, अभी हम बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हमने करी थी ना कल, उन सबको हम नंबर, मतलब बहुत सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे इसमें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अमीटर लगा देते हैं अगेन, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितना करंट है। वायर के अंदर कभी भी सीरीज में वैसे करंट चेंज नहीं होता, ये वाली चीज आप भी जानते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में सेकंड वायर से मैंने क्या कनेक्ट करना है अभी, फिर दोबारा मीटर ले लेते हैं।
ठीक है, ये मैंने ले लिया। या इसके अंदर ऐसा करो, इसको जरूरत नहीं है तो इसको ऐसे ही कनेक्ट कर दो, इस वायर की जरूरत ही नहीं थी। ये डायरेक्ट अमीट आप क्या किए, ये चलो वायर लगा दो कहीं, फिर आप कहोगे कि सर वायर ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना अब? ये लो, इसको यहाँ कनेक्ट करो। मैं वायर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, नहीं तो ये वायर की जरूरत नहीं है, फिर भी वायर लगा दे रहे हैं हम। वायर लगाते हैं, ये हो गया, वायर लगा दिया आपने यहाँ पे। ठीक, और दोनों वायर्स के बीच में मैंने क्या कनेक्ट किया हुआ है, ये बीच में अमीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए सेकंड वन, और यहाँ पे आपने अमीटर भी लगाया। ये अरेंजमेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता लग रहा है कि आपका करंट की वैल्यू आप मेजर कर पाओगे। करंट मैंने कैसे बताया, हमेशा कैसे सीरीज में अमीटर लगा के पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक, और थोड़ा सा इधर ले लीजिए इसे, ये देखिएगा इसको, क्योंकि आपने 4 बल्ब्स की रिक्वायरमेंट थी आपको, तो हम 4 के हिसाब से सर्किट को अरेंज कर रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पे एक और अमीटर लेना है हमें, क्योंकि आपको एक बल्ब और कनेक्ट करना है। ठीक है, अब क्या करना है बताइए, ये वायर से बस सिंपली इसको आप नीचे ले आइए, हो गया आपका बल्ब तो कनेक्ट हो ही गया ना। अब आपको यहाँ पे क्या कनेक्ट करना होगा बताइए, एक चीज आपकी छूट रही है। वेरी गुड, स्विच आपका रह गया है, तो हम स्विच को भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्विच आपने ले लिया यहाँ पे। इस बल्ब को हम यहाँ से हटा देंगे फिगर से, क्योंकि फिर इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अब हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑन किया हमने, यहाँ पे इसको हम सर्किट को ऑन कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ कुछ आपको करंट का फ्लो दिखाई दे रहा होगा। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग? ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके कौन से टर्मिनल से इजेक्ट आउट हो रहे हैं। बैटरी का वोल्टेज हम यहाँ पर आपका लेंगे, 24 वोल्ट्स की हम बैटरी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। तो बैटरी, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे थोड़ा सा। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इजेक्ट आउट होके देन फिर आपको ये स्विच के अंदर जाके फिर ये फिलामेंट के अंदर से पास होते होते एम्पियर मीटर से भी पास होगा। ये सारा का सारा करंट अपना पाथ फॉलो कर रहा है। अब देखिए इसमें करंट के पाथ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है, इसमें क्या क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स क्यों स्पीडली फ्लो नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे क्यों हो रहे हैं? आपके मन में एक ही वाला क्वेश्चन रेज होना चाहिए। कोई बता पाएगा मुझे क्यों इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको? ना ना ना, ज्यादा करंट यूज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए इसका कारण ये है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हुआ यानी करंट की वैल्यू क्या हुई, डाउन हो गई, ऑब्वियस सी बात है। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की दर, रेट मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जो है बहुत कम है, बहुत स्लो है, यानी कि करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम है। हाँ बेटा, हेलो। बेटा ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन, एक मिनट बेटा, मेरी आवाज ये क्यों रिपीट हो रही है? कि सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए अपना ना, नहीं तो फिर वो रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिएगा आप लोग। हाँ, अब देखिएगा, तो आपने पूछा पहली बात की जो है, ये आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? बेटा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिमुलेशंस होते हैं, और ये सिमुलेशन मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिमुलेटर है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, PHET, जब आप गूगल में टाइप करेंगे। ये तो एक सिंपल सा, बहुत सिंपलेस्ट है। आप देखिए, मैं आपको डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। ऑनलाइन सिमुलेटर ले लेते हैं, ऑनलाइन
इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैंने बताया भी था, एक बच्चे ने पूछा था, ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट सिमुलेटर। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप जो है, हाँ बहुत सारे हैं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप मेरा वाला यूज करो, इससे अच्छे भी हैं। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है सर्किट लैब, ये भी फ्री है। पार्ट सिम आप ये भी ले सकते हैं, मेरा वाला ये पेड वर्जन का है, इसमें आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। आप कोई ऑनलाइन भी ले लीजिए, ठीक है। ये कैसे भी, हाँ ठीक है, तो आपने तो यही वाला ले लिया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो आप इसको, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जो जिनके पास कंप्यूटर है ना वो बना सकते हैं, लैपटॉप या फिर जो ऐसी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा किया आपने। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप कैसे लिखेंगे, गूगल में आप डालिए PHET, ठीक है अभी, हाँ PHET आप टाइप करेंगे तो PHET सिमुलेशन, तो इसमें ये PHET डालेंगे तो सबसे पहला वाला जो है ना, इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जो है अपना, बेटा माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। तो मैं अब बताऊं, इसमें आप जो है क्या कीजिएगा, इसमें आपको जाना है सिमुलेशंस में। तो एक सेकंड, इसमें जाएंगे आप सिमुलेशन, इसमें आपको जाना है, फिजिक्स में चले जाइए, ठीक है, फिजिक्स में गए। देन फिर आपको जो भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला है ना, तो हमारा क्योंकि केस कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक कर देंगे, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी सर्किट, अब देखिए हमारा क्या है, सर्किट कंस्ट्रक्शन किट है ना ये वाला, तो आप इसको चूज कर लीजिए। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, मैंने कभी देखे नहीं, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें इसमें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला पर्टिकुलर। बाकी आप इसके, ये तो एक आपको इस पे लिमिट नहीं होना, आपको और भी ट्राई करते रहना है, ठीक है। ये आपको, आप जैसा सर्किट कंस्ट्रक्शन किट जो है, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो में डाल दूंगा, जैसे और आप देख सकते हैं असाइनमेंट सेक्शन में ये वीडियो मिल जाएगी, आप कैसे कैसे क्या करना है वो भी आप इसमें कर पाएंगे। असाइनमेंट नहीं आया अभी, अभी एक मिनट बेटा, क्या नाम है आपका? बेटा आपका कर दिया मैंने, ऐड कर दिया 8th ही में अभी, क्योंकि वो अभी असाइनमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि जब टीचर्स करेंगे ना, टीचर्स जब कोई असाइनमेंट डालेंगे, अब से पुराने नहीं दिखाई देंगे, जो बच्चे जब से ऐड होंगे उसके आगे के असाइनमेंट दिखाई देंगे, उनको पुराने नहीं दिखाई देंगे। जिन बच्चों ने उस दिन फॉर्म भरा था, तो मैंने सबकी पहचान, जितने भी उनको क्लास में ऐड कर दिया, असाइनमेंट सेक्शन में आपको दिखने लगेगा। जब जैसे आज मैं डालूंगा ना, आज का आपको दिखेगा सबको, लेकिन वो केवल उन्हीं को दिखेगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, और जितने लोग भरते चले जाएंगे उनको मैं ऐड करते चला जाऊंगा। क्लियर हो गया ये चीज? जो रह गए हैं वो सब लोग भर दें, जिनकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें समस्या पता कैसे लगेगी आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं, ये जो है ना, इसको ही मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में आपके, ये जो लिंक है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ ना, उसी लिंक को मैं कॉपी करके उसको आपको लिंक भेज दूंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट ये पेज खुल जाएगा। क्लियर हो गया? अब ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी देखिएगा, हाँ, हमें क्या ऑब्जर्व करना है इसमें, ये तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की, जो मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए जितने सर्किट के अंदर एक एक चीज होती है, रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? अच्छा एक बार आपने ऑब्जर्व किया ये नहीं जल पा रहा है, कोई बताएगा क्यों नहीं क्यों नहीं जल रहा है? हम्म, ये पॉइंट जो है अभी सही से नहीं लगा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें सही से लगाना है, तो अभी कर देते हैं, इस पॉइंट को हम सही से लगाएंगे अभी। यहाँ से आप इसको कटर से हटा दीजिए, इस जॉइंट को, ये हटा दिया हमने, अलग अलग कर दिया। और इसको हमें क्या करना था, इससे कनेक्ट करना था, तो वो हमने सही से नहीं किया था, वेरी गुड। ये हो गया आप कनेक्ट, ठीक है। अब ये भी देखिए आप जल गया। अब हमें देखा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बल्ब में जो रोशनी है वो कैसे कैसे किस तरीके से रोशनी आ रही है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। देखिए कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइस हो सकती हैं बताइए आप? जैसे आपका बल्ब है, फैन है, आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके साथ में आपके घर में बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, है ना, मोबाइल फोन है, सभी सभी डिवाइसेस कैसे ऑपरेट करती हैं, क्या उसके जैसे ये सेल से ये वायर निकला, ठीक है, इसके बाद डिवाइस में के जाके अंदर शॉर्ट हो जाता है? नहीं,
पर्टिकुलर डिवाइस में कुछ ऑपरेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो करंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पूरी तरीके से फ्लो कब होंगे, जब आप उसको अंदर मिला दोगे। क्या इस बल्ब के अंदर क्या डायरेक्ट आप वायर्स को मिला रहे हो क्या? नहीं, आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हो बल्ब के अंदर। ये एक टंगस्टन का वायर लगा हुआ है, उस वायर में और इस मेटेलिक वायर में क्या डिफरेंस है बताइए, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है इस कॉपर वायर में और इस टंगस्टन के वायर में? आपने आज तक क्या सीखा अपने जीवन में, क्या डिफरेंस हो सकता है बताइए, समझ में? और कुछ बताइए, अभी वो थोड़ा सा आप नहीं पहुंचे हैं उस पॉइंट तक। और किसी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। जिसने ये समझ लिया ना, वो बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लोर कर पाएगा इन चीजों को। हाँ बेटा, देखिएगा मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ इस बल्ब का। एक सेकंड। हाँ, ये देखेंगे आप। देखिए ये समझ में आया ना? ये कौन सा वायर है, बल्ब के अंदर जो वायर जाता है, ठीक है, ये देखा है ना सबने? हाँ, अब देखिएगा इसके अंदर ये कुछ जल सा रहा है, ये क्या है? बहुत ज्यादा गर्म है ना ये अंदर से, और ये ही रोशनी आपको दिखाई देती है। हाँ, हीट है ये। तो हीट कैसे जनरेट हुई? क्योंकि यहाँ पे कोई वायर था, यहाँ पे टंगस्टन का वायर है बेटा। ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये टंगस्टन क्या है? अब आप कहेंगे सर ये टंगस्टन क्या चीज है, हमें तो पता नहीं। सही बात है, आपने कभी देखा नहीं तो देखो, ये समझ में आ गया ना ये कैसे हीट जनरेट हो रही है। बीच में एक वायर सा लगा होता है, स्प्रिंग सा, ठीक है। वो क्या होता है वो भी हमने आपको बताया था एक दिन, क्लास जो लास्ट पहले क्लासेस ली है उसमें। देखिए अब क्लियर हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है इसका। देखिए इंटरनल व्यू में क्या है, ये वायर जब आपने अंदर से लगाया था ना, फर्स्ट एंड जो आपके प्लस माइनस, इसमें देखिएगा ये जो नीले कलर का वायर है, एक एक ये है, एक ये है। तो ये तो मेटेलिक वायर है, यानी कॉपर के होंगे या जिस भी मेटल के हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से कंडक्टिव, उसकी रेस्ट, उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। लेकिन इसके बाद में देखिए एक स्प्रिंग सा लगने लगा। ये क्या है? यही तो टंगस्टन का फिलामेंट है। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं बताइए? भाई इस वायर में तो हो रहे हैं ना, कॉपर वायर जो आपने अभी देखा था, जो हमारा ये कॉपर वायर था, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो होंगे। लेकिन जो हमारा अभी हमने आपको बताया, एक सेकेंड, ठीक है, देखिएगा ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था अभी। जो हमारा ये है, हाँ, इसके अंदर जो ये फिलामेंट हमने लिया, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो पाएंगे? नहीं, नहीं होंगे बेटा। इसके इसके अंदर क्या होता है, इसका जो मटेरियल है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी हैं और इस मेटेलिक वायर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से मूव हो सकते हैं, यानी इसके अंदर जो मटेरियल है वो इस तरीके का है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी है और इसमें भी है। लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से मूव नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब होंगे ऐसा नहीं है, इंसुलेटर नहीं है ये इंसुलेटर वायर नहीं है, ये क्या है, ये भी मेटल है। तो अलग अलग मेटल की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आज आप मैंने एक नया वर्ड यूज किया, रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि रेजिस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? रोकना, है ना? रेजिस्ट करना मतलब किसी भी चीज को रोकना। तो ये वायर क्या है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो तो कराएगा, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली। ठीक है, जितना लंबा ये वायर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी। पहली बात, समझ में आया? जितनी ज्यादा इस वायर की मोटाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दो चीजें हैं, यानी कि ये वायर की एक आपने थिकनेस देखी है ना, हर एक वायर की एक थिकनेस होती है, कोई वायर पतला होता है, कोई मोटा होता है। समझ रहे हो ना इस बात को? समझ में आया? हाँ, तो हर हर एक वायर की अलग अलग मोटाई होती है। इस तरीके से अब इसकी एक रेजिस्टेंस, इस वायर की एक मोटाई है, जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी, और जितना ज्यादा उसका लंबाई होगी वायर की उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। सही भाई, सीधी सी बात है। जितना लंबा पाथ होगा, मान लो एक सड़क है, ये एक रोड समझ लो आप इसको। इस रोड भी ऐसी ऐसी सड़क है जिसमें ऊबड़ खाबड़ है, क्या आप इसमें जो है ट्रक को दौड़ा दोगे, कार को दौड़ा दोगे? नहीं दौड़ा सकते ना। यहाँ पे कार या ट्रक से मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन से है, क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएंगे इस पे? कभी भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, उसको एक क्या महसूस होगा,
एक रुकावट सी महसूस होगी, वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएंगे। इतना क्लियर हुआ? हाँ, यानी कि आप स्लोली स्लोली मूव करा सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? बताइए। हाँ बेटा। ठीक है। तो ये यानी आप इसमें स्लोली स्लोली मूव करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, अब ये आप कहेंगे कि सर ये हीट क्यों हो जाता है? किसी के मन में क्वेश्चन आया कि ये लाल लाल सा क्यों, पीला क्यों, येलो क्यों हो जाता है? देखिए, अगर आप किसी बिल्कुल स्मूथ रोड पे अगर आप चलेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत कम फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन मतलब जैसे आप एक दूसरी चीज पे रगड़ते हैं ना किसी चीज को, तो एक तरह से एक हीट पैदा होती है कि नहीं? भाई आप अपने अपनी हथेलियों हथेलियों को जब रगड़ेंगे तो हथेली गर्म हो जाती है कि नहीं? तो इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से एक हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे। फ्रिक्शन किस चीज में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और रोड के बीच में, ये जो फिलामेंट है। भाई आसानी से नहीं जाओगे, आप जबरदस्ती पुश कर रहे हो इसके अंदर। कैसे कर रहे हो? बैटरी लगा के, कि भैया जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जाओ, अंदर जाओ। अब क्या हो रहा है, अंदर फ्रिक्शन हो रहा है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है। उस गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, वो इतना ज्यादा गर्म हो जा रहा है ये फिलामेंट, कि आपको लाइट यहाँ पे मिल रही है। किस कलर की? येलो कलर की। समझ में आया? लाइट कैसे इजेक्ट आउट हो रही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलिएगा। हम्म बताइए। हाँ अभी बताएंगे उसको भी। हाँ, और बताइए, किसी को और कुछ पूछना हो? हाँ हाँ बता रहे हैं उसको भी। दो क्वेश्चन आपने किए। पहला बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर रजिस्टर क्या होता है, और दूसरा आपने पूछा कि ये येलो कलर की लाइट आती है और फिर व्हाइट कलर की लाइट इसमें कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं पहले। इन्होंने पूछा बेटा रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, रजिस्टर बेटा, रजिस्टर एक अलग से एक डिवाइस आती है रजिस्टर, ठीक है। और रेजिस्टेंस हर हर एक जो हमारे कंडक्टर होती है उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। पहले हम रजिस्टर पे आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक ये रजिस्टर सब बने हुए आ रहे होंगे। ये आप इसकी बात कर रहे हो मेरे ख्याल से ना, ये है रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर अलग से मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर हैं, अलग अलग कलर कोड के रजिस्टर होते हैं। देखो बच्चों, रजिस्टर यही होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है चलने में, उसके रोकता, रोकने वाली जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं रजिस्टर। कंडक्टर, कंडक्टर तो आपका जैसे मेटल है वो सारे कंडक्टर है। ये भी एक कंडक्टर है, लेकिन ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। जैसे फिलामेंट है ना आपका, कहाँ चला गया ये वाला फिलामेंट जो आपने अभी हम देख रहे थे। ये फिलामेंट क्या कर रहा था बच्चों, ये रोक रहा था। ये भी एक, यानी कि एक तरह से रजिस्टर की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट में रजिस्टर लेने जाएंगे ना, तो ये चीज मिलेगी आपको। यानी आप सर्किट में अगर देखो, अगर आप बैटरी को डायरेक्ट, इसको बैटरी के दोनों टर्मिनलों को मिला दोगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर आप इस रजिस्टर को लगा दोगे ना, तो आपका सर्किट वर्क करेगा। ठीक है, आपका शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। अगर आप लिमिट नहीं करोगे तो क्या होगा, बताइए आप लोग? शॉर्ट हो जाएगा ना। आप लिमिट ये नहीं लगाओगे रजिस्टर, यानी कि अगर बल्ब नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर इसको जोड़ दिए, फॉर एग्जाम्पल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने क्या किया, इसको 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 डायरेक्ट जोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ, ये क्या हो रहा है? हम्म हाँ, तो यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक तरह से क्या हो रहे हैं, ये बहुत बहुत तेजी से फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसको लिमिट करना है। लिमिट कैसे करोगे, या तो बल्ब लगाओ। बल्ब में भी रेजिस्टेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बल्ब क्या करता है, लिमिट करता है कि नहीं? बताइए। हाँ, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, बल्ब यूज किया। बल्ब बल्ब एक तरह से किसकी तरह वर्क कर रहा है, रजिस्टर की तरह। समझ में आया ये चीज? बल्ब एक तरह से रजिस्टर की तरह वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये इसके अंदर, बल्ब के अंदर क्या चीज लगी थी, आपने फिलामेंट लगाया। फिलामेंट क्या है, एक तरह से रजिस्टर ही तो है ये।
ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कैसा रजिस्टर है? बच्चों इसके अंदर जो मटेरियल है ना इसमें, वो इस तरीके का बनाया गया है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करे, उसके फ्लो को। ठीक है, कुछ इसमें मिक्सचर होते हैं अलग अलग मेटल्स के, जैसे टंगस्टन ले लिया, कुछ ले लिया, अलग अलग है ना, अलग अलग केमिकल्स लेके, उसको केमिकल्स भी कंडक्टिव होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, तो उसके हिसाब से हम ऐसा बनाते हैं कि पर्टिकुलर जितना हमें करंट चाहिए होता है सर्किट में, उतना आप जो है इसको लगा दो। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे हम आप उसको भी बता देंगे। पहले हम अपने टॉपिक पे देखिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, ये बल्ब येलो कलर से व्हाइट कैसे हो जाता है बेटा? ये जो बल्ब है ना, ये वाला, ये टंगस्टन वाले बल्ब है। जो व्हाइट वाले होते हैं ना, वो एलईडी वाले बल्ब होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड उसके अंदर होता है। तो डायोड ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आप क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, है ना, थोड़ा महंगे जरूर होते हैं, लेकिन वो उससे लाइट निकलती है ना, वो कौन सी होती है? व्हाइट कलर की। ठीक है, कूल डे लाइट बोलते हैं उसे। तो वो टेक्नोलॉजी ही अलग है। ठीक है, तो उससे वो और ये टेक्नोलॉजी अलग है। उसमें टंगस्टन का फिलामेंट नहीं होता है, उसमें एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसकी जगह। और वो बहुत कम जो है उसमें हीट जनरेट नहीं होती है, कम से कम हीट जनरेट होती है। देखा होगा, उसको आप पकड़ोगे तो ज्यादा गर्म नहीं लगेगा, लेकिन ये आप पकड़ोगे हाथ जल जाएगा। बताओ, किसी ने फील किया है इस चीज को? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम आते हैं, अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। किसी को और कोई डाउट डाउट मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा दोनों लोगों को, जो क्वेश्चंस थे आपके। अब देखिएगा, हमने ये, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लिमिट, कैसे लिमिट आपने कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे यहाँ पर? अब इसके बाद हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कैसे। अब हम जैसे ये रेजिस्टेंस, अगर हम इसको, अभी कितनी रेजिस्टेंस है इसकी, देखो हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम्स है। इस बल्ब की कितनी रेजिस्टेंस आ रही है? 10 ओम्स। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस जैसे कोई सड़क कितनी चिकनी है, कौन सी कितनी खुरदरी, मतलब खुरदरी है, वो उसकी एक वैल्यू होती है कि भाई यहाँ पे इतने गड्ढे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रिकल टर्म्स में आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, उसको किस किस में नापते हैं हम? ओम्स में। ठीक है, ओम्स, ओम बोलते हो ना, ओम। तो ऐसे ये ओम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे क्या हो गया इसमें, आपका ओम की रेजिस्टेंस की, इन्होंने इसको बारे में, इस कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि जिस अनुपात में आप जो है वोल्टेज को बढ़ाओगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका करंट बढ़ता चला जाएगा। देखो आप, वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं, करंट देखना सर्किट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, मैं करंट की वो लगाता हूँ वैल्यू, इसके जैसे अपोजिट होगी। देखो ये करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो आप, मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, क्या करंट बढ़ रहा है? देखो सर्किट में, है ना। जितनी तेजी से आप जो है इसके अंदर वोल्टेज बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। देखो अब मैं बिल्कुल वोल्टेज जीरो कर दे रहा हूं, तो करंट देखो कितना कम हो गया। करंट बिल्कुल जीरो, वोल्टेज जीरो, तो करंट भी जीरो। और जितने इतना वोल्टेज बढ़ाएंगे आप सर्किट के अंदर, उसी हिसाब से करंट बढ़ता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। और इसका जो जो वैल्यू आती है वो क्या बोलते हैं उसमें, जब आप इक्वल करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो उसको बोलते हैं आर। तो V इक्वल्स टू आई आर एक फार्मूला होता है, वो आप नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोबारा से वही वाला व्यू लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने आपको बताया रेजिस्टेंस की वैल्यू, बैटरी की वैल्यू जो है थोड़ा सा अपना वो 24 लिया था हमने, 24 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, बताइए जल्दी से। 10 ओम्स है। ठीक है, हाँ, तो 10 ओम्स जो है आपका बल्ब का, इसका वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है। सारे बल्ब्स का कितना है वो भी देखेंगे जरा। एक मिनट बेटा, मैं मुझे क्लास का आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बोला है कि अटेंडेंस के लिए जरूरी है। एक मिनट बेटा। हाँ देखिएगा, तो इसमें ये आपकी जो ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर अभी इसकी 10 ओम्स थी, इसकी कितनी है दूसरे वाले की, देखिए बताइए, इसकी कितनी दिखाई दे रही है आपको? ये भी 10 ओम्स है। देन फिर दिस वन इज ऑल्सो 10 ओम्स एंड दिस इज ऑल्सो 10 ओम्स। ठीक है, अब देखिए मैं रेजिस्टेंस को जरा ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करता हूं, ठीक है, सारे बल्ब्स की, ठीक है, अलग अलग कम करूंगा तो अलग अलग सीरीज सर्किट में अफेक्ट होगा।
तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं कम कर रहा हूं, देखिएगा। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम किया, सारे बल्ब की कर देता हूं 4 ohms। आप इसकी रोशनी को देखिएगा थोड़ा सा। 4 ohms, देन फिर ये भी कितना हो जाएगा, 4 ohms। ठीक है, सारे बल्ब की मैंने रेजिस्टेंस को कम किया, क्या बल्ब थोड़ा सा तेज लगे पहले से? थोड़े से ये बल्ब जो है ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहे हैं, उसको आप यहां पे भी देख सकते हैं इस रीडिंग से। करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.41 एम्पियर, राइट? कितनी है? 1 पॉइंट, हाँ 1.41 एम्पियर है। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मान लीजिए आप 10 ओम्स कर दो दोबारा से, सबकी 10 ओम्स करिएगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, ऑब्वियस सी बात है आपकी जो गाड़ी है वो बहुत स्लोली मूव करेगी, होगी कि नहीं? आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आपकी जो भी आपकी कार है या जो भी डिवाइस है वो धीरे धीरे मूव करेगी, बताइए हो रहा है कि नहीं? यानी कि आपकी जो बल्ब्स हैं वो धीरे धीरे जलने लगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आपकी डिवाइस जो है धीरे धीरे कम करंट लेगी, उसके अंदर कम करंट फ्लो होगा, और बढ़ेगा रेजिस्टेंस तो आपका जो है आपकी जो, सॉरी, अगर आपका डिवाइस का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसा कि आपने देखा। अब कितना हो गया, 0.6 है। अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक ठीक, आप बेटा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके बेटा, ये मैं आज ही क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, ओके, बाय बेटा।